नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आप जो ये खूबसूरत फूल देख रहे हैं, ये अड़हुल यानी हिबिस्कस का पौधा है, जो कि इस रेनी सीजन में भी देखिए कितने बड़े आकार के फ्लावरिंग हो रहे हैं। और इस समय प्लांट्स का भी ग्रोथ अच्छी तरह से है, और जितने भी मेरे पास प्लांट्स हैं सभी में ब्लूमिंग अच्छी तरह से हो रहे हैं, और फूल का साइज बड़ा बड़ा है, और पौधे के ग्रोथ के साथ साथ कलियां भी इस समय पूरे प्लांट्स में भरा हुआ है। अक्सर आप गर्मी के मौसम में अड़हुल के पौधे में ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग देखते होंगे, लेकिन मेरे प्लांट्स में इस बरसात के मौसम में भी देखिए कितने ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग आई हुई है। तो उसका पौधे का किस तरह से आपको केयर करना है, कौन सा ऐसा सीक्रेट फर्टिलाइज़र पौधे में मात्र आपको 1 चम्मच डालना है। उसके बाद आपके जिस पौधे में कलियां नहीं आती है, पौधे का ग्रोथ नहीं होती है, और जो बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े लगते हैं, पत्ती पीली होती है, वो नहीं होगी। पौधा आपका एवरग्रीन रहेगा, पौधे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा संख्या में होगा, और जिस पौधे में कलियाँ फूल नहीं आती है, कलियाँ आएंगी और फूल का साइज भी बड़ा बड़ा होगा। तो यह सफ़ेद चीज़ क्या है, पौधे में कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मेरे पास देसी एवं हाइब्रिड सभी प्रकार के पौधे हैं, और इस समय देसी हो या हाइब्रिड सभी में अच्छी मात्रा में ब्लूमिंग हो रही है, फूल का आकार भी बड़ा बड़ा हो रहा है। तो बरसात के मौसम में अगर इस प्लांट्स को आप अच्छी तरह से केयर नहीं करिएगा तो आपके पौधे का हेल्दी ग्रोथ भी नहीं होगा, ना पौधे में फ्लावरिंग होगा। उसके 2 से 3 कारण हैं, चलिए उन कारणों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बारिश का पानी पौधे के लिए अमृत होता है, लेकिन लगातार बारिश होने से पौधे को फायदे की जगह नुकसान होता है। तो उन्हीं में से एक पौधा अड़हुल का पौधा है। अगर इस पौधे में आप लगातार बारिश हो रहा 4 से 5 दिन, तो पौधे को फायदे की जगह नुकसान होगा, क्योंकि मिट्टी गीली होने के कारण इसकी जो रूट है उसमें फंगस लग जाता है। दूसरा कारण है बादल होने के कारण पौधे को पर्याप्त मात्रा में सनलाइट्स नहीं मिलता, और तीसरा कारण है बारिश के पानी से गमले में जो भी पोषक तत्व रहते हैं सभी ड्रेनेज होज से निकल जाते हैं, जिससे पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग नहीं होता है। तो ये 3 कारणों के कारण आपके हिबिस्कस के पौधे में बरसात के मौसम में फ्लावरिंग कम होता है। इस पौधे में ज़्यादा संख्या में फूल लेने के लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हल्की बारिश हो तो पौधे को आप आउटर में ही रखने दें, और लगातार बारिश 4 से 5 दिन हो तो इसे सेमी सेट एरिया में शिफ्ट कर दीजिए, जिससे पौधे आपके अच्छी तरह से ग्रोथ होगा, मिट्टी भी गीली नहीं होगी, और पौधा का हेल्दी ग्रोथ होगा। और दूसरा, अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो गमले की मिट्टी पूरी सूखी रहे, ड्राई रहे, तभी आपको इसमें पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर आप इस समय ओवर वाटरिंग करिएगा तो जो कलियाँ आएंगी सभी ड्रॉप कर जाएंगी। और तीसरा कारण होता है पोषक तत्व की कमी के कारण इसमें ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग नहीं होता। तो इसी समय पौधे को आप फर्टिलाइज़र दे दीजिए, पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, और ज़्यादा संख्या में कलियाँ भी आएंगी, और जो फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में आएंगे। एक ज़रूरी काम आपको यह करना है कि गमले का ड्रेनेज होल अच्छी तरह से क्लियर रखना है। इससे बारिश का पानी गमले में जमेगा नहीं, ड्रेनेज होल से आसानी से निकल जाएगा, जिससे आपके पौधे में रूट बॉन्ड भी नहीं होगा, और पौधे का हेल्दी ग्रोथ के साथ साथ कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जुलाई के महीने में इस प्लांट्स में 1-2 कलियां आ रही थी, और पौधे का हेल्दी ग्रोथ हो रहा था। तो हमने इसी समय इसमें फर्टिलाइज़र यूज किया, तब जाके मेरे प्लांट्स में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आई है। गुड़हल का पौधा हर एक बदलते मौसम में इस पौधे को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तभी जाके आपके पौधे का हेल्दी ग्रोथ होता है और कलियाँ एवं फूल ज़्यादा संख्या में आता है। बारिश के मौसम में इस प्लांट्स की पत्तियां येलो होने का मुख्य कारण यह होता है कि इसे पर्याप्त मात्रा में सनलाइट्स नहीं मिलता है, और दूसरा कैल्शियम की कमी के कारण आपके हिबिस्कस के जो पौधे की पत्तियाँ वो येलो होती है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बारिश के मौसम में भी प्लांट्स की पत्तियां एवरग्रीन है, कलियां ज़्यादा संख्या में आ रही है, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और कलियां के समय पौधे को पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, तो इसी समय पौधे में आप फर्टिलाइज़र दे दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गमले की जो मिट्टी पूरी सूखी रहे, ड्राई रहे, गीली मिट्टी में पौधे में कभी फर्टिलाइज़र यूज नहीं करना है। तो मिट्टी पूरी सूखी रहे, ड्राई रहे, उसके बाद आप पौधे में फर्टिलाइज़र दीजिए। तो उसके लिए जिस गमले में भी इस पौधे को लगाए हैं, गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहना चाहिए, इससे मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा, और प्लांट्स के निचले हिस्से यानी रूट में एयर सर्कुलर बना रहेगा, जिससे आपका रूट हेल्दी रहेगा। और पौधे में जो आप फर्टिलाइज़र दीजिएगा तो पौधा अच्छे से ऑब्जॉर्व करेगा और ज़्यादा संख्या में कलियाँ एवं फूल लाएगा। दोस्तों, यह एक्सम सॉल्ट है, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम एवं सल्फर पाया जाता है।
जो पौधे का ग्रोथ करता है, मिट्टी में लगने वाले कीट पतंगे को पनपने नहीं देता है, और मैग्नीशियम के कारण पौधे में क्लोरोफिल बने रहती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण से पत्तियाँ हरी रहती है, और सल्फेट के कारण प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पौधे को मिलता है, जिससे पौधा हेल्दी ग्रोथ के साथ साथ कलियाँ एवं फूल लाने में मदद करता है। और गमले की मिट्टी में जो बरसात के सीजन में कीड़े मकोड़े लगते हैं, उसको भी आप पनपने नहीं देता है, और पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ होता है। इसका आपको 1 चम्मच लेना है, और जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में आपको गमले की मिट्टी कोड़ाई करके ओनली 1 स्पून दे दीजिए। तो मेरे पास इस समय 3 से 4 प्लांट्स है, सभी प्लांट्स में हमने 1 चम्मच दे दिया है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यह नीम खल्ली है, जिसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बोरान और भी कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे गमले की मिट्टी उपजाऊ होती है। और नीम के कड़वेपन के कारण जो मिट्टी होती है, मिट्टी में फफूंदी पनपते नहीं हैं, में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, जिससे आपके पौधा बरसात के सीजन में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। तो आपके जितने प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में ओनली 1 स्पून नीम खल्ली आप पौधे में दे दीजिए, जिससे पौधे में कीट पतंगे नहीं लगेंगे और हेल्दी ग्रोथ होगा। और इन दोनों फर्टिलाइज़र को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और अर्ली मॉर्निंग में इसमें पानी डाल के ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पौधे को 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप मिले। उसके बाद आपके जिस पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा, कलियाँ नहीं आ रही है, पत्ती येलो हो रही है, तो पौधा आपका एवरग्रीन भी होगा और कलियाँ एवं फूल ज़्यादा संख्या में आएगा। पौधे में खाद डालने के 10 दिन के अंतराल के बाद जिस पौधे में आपके ग्रोथ तो हो रहा था, कलियाँ नहीं आ रही थी, तो आप देख सकते हैं कि इस समय मेरे प्लांट्स में, सभी प्लांट्स में कलियों की बहार आई हुई है, चाहे वह देसी हो या हाइब्रिड। सभी में जो फूल खिल रहे हैं, फूल के साइज भी बड़े बड़े हैं। तो आप एक्सम सोल्ट का ओनली 1 स्पून दे दीजिए। इस समय पौधे का हेल्दी ग्रोथ होगा, ज़्यादा संख्या में आपके प्लांट्स में कलियाँ एवं फूल आएगा। एक्सम सोल्ट ऐसा फर्टिलाइज़र है जो बारिश के मौसम में आप जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में देने से आपको ये फ़ायदा होता है कि यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया को तेज कर देता है, जिससे क्लोरोफिल बढ़ जाता है पौधे में, और पौधा आपका एवरग्रीन रहता है। और सल्फेट के कारण आपके पौधे में कीट पतंगे नहीं लगते हैं। तो आप एक्सम सोल्ट का 1 स्पून दे दीजिए। जितने भी पौधे हैं, चाहे वह देसी हो या हाइब्रिड, पौधे का हेल्दी ग्रोथ होगा, नए नए ब्रांचेज आएंगे, और जितने ज़्यादा ब्रांचेज आएंगे, कलियाँ एवं फूल ज़्यादा संख्या में आएगा। जून के महीने में इस प्लांट्स को हमने प्रूनिंग कर दिया था, यानी कटाई छटाई। इससे ये फ़ायदा होता है कि इसमें नए नए ब्रांचेज आते हैं, और जितने ज़्यादा संख्या में ब्रांचेज आएंगे, कलियाँ उतनी ज़्यादा मात्रा में आएगा। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए। आपके भी हिबिस्कस के पौधे में इस समय चाहे देसी हो या हाइब्रिड, सभी में पौधे का ग्रोथ होगा, ज़्यादा संख्या में कलियाँ आएंगी, और फूल के साइज को भी यह बड़े आकार में आएगा। तो जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और ढेर सारा फूल पाइए हिबिस्कस के पौधे में। और इसे 2 महीने के अंतराल में आप पौधे को फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। तो पौधे में आप एक्सम सोल्ट, वर्मी कंपोस्ट, नीम खल्ली, इन सभी को मिक्स करके पौधे में दे दीजिए, जिससे आपके पौधे का हेल्दी ग्रोथ होगा, कीट पतंगे भी नहीं लगेंगे, और जिस पौधे में कलियाँ एवं फूल नहीं आती है, कलियाँ एवं फूल से पूरा पौधा भर जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।